ही नहीं। और प्रैक्टिस सारी यूट्यूब से हो सकती है, सारे मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस हो सकती है। फिर इसके बाद ना किसी बुक की जरूरत पड़ती है, ना किसी बैच की पड़ती है। तो आप सबको तो पहले तो ये कहूंगा कि एक बार आप किसी एक बैच से जुड़ जाइए। और ये जो बैच मैं आपको बता रहा हूं कि हम एसएससी जीडी के माध्यम से जो बैच लेकर के आते हैं, वो बहुत ही बेसिक से कराते हैं। वीर बैच लेकर के आए हैं और वो बहुत ही बेसिक है। अगर आप चाहते हो कि सर एकदम बेसिक बच्चे के लिए कुछ चाहिए, तो फिर वीर बैच से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आप कहोगे सर इसके फॉर्म तो एसएससी जीडी के अक्टूबर में आएंगे, तो क्या अक्टूबर तक ऐसे ही पढ़ते रहे? हाँ, ऐसे ही पढ़ते रहो, क्योंकि बच्चों जनवरी में एग्जाम होगा और अक्टूबर में मैंने पढ़ाना शुरू करा तो आप फिर सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। मैं हमेशा कहता हूं फॉर्म आने के बाद फिर इस साल वाली 27 वाली तैयारी मत करना, फिर 28 वाली करना। अगर आपको 27 वाली तैयारी करनी है तो वो तैयारी अभी से होती है। हम हर बार तो अप्रैल मई से शुरू कर देते थे, इस बार ऑलरेडी जून में कर रहे हैं, क्योंकि एसएससी जीडी ही लेट हो गया पीछे का। पर फिर भी बहुत टाइम है, 3 से 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगले जो आपके 5-6 महीने मिलेंगे उनमें सिर्फ प्रैक्टिस ही करेंगे हम। तो इसलिए चिंता वाली कोई बात नहीं है। कितने दिन की तैयारी में नौकरी मिल जाती है बच्चों। एसएससी जीडी की अगर ईमानदारी से बोलूं ना, कि आप अगर 8 महीने, 6 से 8 महीने कहूंगा, कि थोड़े ब्रिलियंट बच्चे होते हैं वो 6 महीने में भी ले जाते हैं और कुछ बच्चे 8 मंथ में लग जाते हैं। अगर सिंसियरली तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल अपना रूटीन बनाकर, अपना टाइम टेबल बनाकर, मुझे नहीं लगता 8 मंथ से ज्यादा की तैयारी एसएससी जीडी डिजर्व भी करता है। इतने में मिल जाती है नौकरी, किसी भी स्टेट में मिल जाएगी। और कुछ स्टेट में तो 3 महीने में भी मिलती है। 3 महीने बस गलती से पढ़ लो आप, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। डेली कितने घंटे पढ़ें? 6 से 8 महीने में तो मिल जाएगी, लेकिन कितने घंटे हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये बहुत सारे बच्चों का सवाल हो सकता है ना, आपका भी। तो मैं आपको बस इतना कहूंगा कि देखिए, बैच के अंदर हम 5 से 6 घंटे की क्लास देंगे आपको, 6 घंटे की। तो बैच में अगर 6 घंटे की क्लास है, बस आप उसका थोड़ा सा रिवीजन के लिए और समय निकाल लो। मैथ रीजनिंग है तो 10-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए और समय निकाल लो, यानी प्लस के 2 आवर या 3 आवर और मैक्सिमम हो सकते हैं इसमें। अर्थात 8 से 9 घंटे की पढ़ाई पर्याप्त है 8 महीने तक। कैसे भी बच्चे हो आप, एवरेज बच्चे हो, बिलो एवरेज हो, ले जाओगे इतने में नौकरी। पर कंसिस्टेंट, बिल्कुल बिना एक दिन के गैप के। क्या ये नौकरी फ्रेशर को मिल जाती है? बिल्कुल, बहुत, हर बार। देखिए, मैं कहूंगा कि रैंक 1 तो फ्रेशर को मैंने नहीं देखा कि पहली बार आया हूं और मैं रैंक 1 ले गया। ऐसे तो बहुत ही कम चांस होता है ना। पर फर्स्ट चॉइस बहुत बार ऐसा है कि पहली बार में ही फर्स्ट चॉइस लेके जाते हैं बच्चे। पहली बार एसएससी जीडी दिया है और इससे पहले कोई एग्जाम नहीं दिया, क्योंकि सबसे कम एज में यही दिया जाता है। ठीक है, एयरफोर्स या आर्मी वगैरह दिया होगा बस। पहली बार में बहुत सारे बच्चों को ये नौकरी मिलती है जिसने शुरुआत यहां से की हो। ठीक है, और कई सारे स्टेट्स में तो पहली बार में बहुत आसानी से मिलती है, कुछ स्टेट्स में बहुत मेहनत से पहली बार में मिलती है। पर पहली बार में मैं ये कहता हूं कि 30% बच्चों को पहली बार में नौकरी मिलती है, फ्रेशर्स को मिलती है। इस बार एसएससी जीडी हर बार से अलग क्यों? इस बार अलग बस इसका एक ही कारण है कि भाई इस बार पेपर का पैटर्न बदलने वाला है। हालांकि ये बीच बीच में बदलते रहते हैं, 2021 के आसपास बदला था, ये 80 क्वेश्चंस किए थे 21-22 में। उससे पहले 100 क्वेश्चन आते थे। और अब इन्होंने क्या, सेक्शनल टाइमिंग चूंकि सब में हो रहा है, हो सकता है एसएससी जीडी में भी हो, पर ये पक्का नहीं है। एसएससी जीडी में चांसेस हैं कि अब तक तो क्या होता था, बच्चा मैथ्स के लिए आप लोग 30-30 मिनट लगाते थे, 25-25 मिनट देते थे, 25 मिनट में 20 क्वेश्चन करते थे आप। रीजनिंग को 20 मिनट देते थे और बाकी के 10-15 मिनट में हिंदी और जीएस को कर देते थे। अब ऐसा नहीं होगा। मैथ्स के 15 मिनट में ही 20 क्वेश्चन करने होंगे, रीजनिंग के 15 मिनट में ही 20 क्वेश्चन करने होंगे, इसलिए अलग हो जाएगा। इसलिए बच्चों, अब मैथ्स में यह नहीं है कि मुझे सब कुछ सीखना है, जो मुश्किल लगता हो वो नहीं सीखना है अब। क्योंकि 1-2 चैप्टर, 3 चैप्टर नहीं होंगे, फर्क नहीं पड़ता। अब आपको अपने 17-18 क्वेश्चन ढूंढने बस, जो टाइम ना लेते हो। मैथ्स में पता है पहले 25 मिनट क्यों लगते थे? आपके जो होने वाले प्रश्न है ना, वो 15 मिनट में ही होते थे, 16 मिनट में ही होते थे।
18 मिनट में ही होते थे। लेकिन जो 2-3 सवाल जो मुश्किल होते थे वो ही हमारे 7-8 मिनट खींच जाते थे। इस बार वो 2-3 जो मुश्किल वाले सवाल है उनको हमें छोड़ना सीखना है, फिर आपको टेंशन नहीं है, वही हम सिखाएंगे। वो कैसे पॉसिबल है? क्योंकि ये नोटिफिकेशन से क्लियर होगा कि ये ऐसा पैटर्न इसमें भी अपना रहे हैं या नहीं अपना रहे हैं। जब ये एसएससी जीडी में ऐसा पैटर्न अपना देंगे तो अक्टूबर से हम हर रोज आपकी सिर्फ यही प्रैक्टिस कराएंगे, पर उससे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना होगा। हम मॉक टेस्ट में आपको रोज 15 मिनट का मैथ्स करने को देंगे, 20 क्वेश्चंस को करके दिखाओ, और करके खुद भी दिखाएंगे यहां कि भाई छोड़ा ऐसे जाता है, इसको छोड़ना बच्चों। जब बोर्ड में प्रैक्टिस कराएंगे तो हम ये भी दिखाएंगे कि 15 मिनट में ये 17 क्वेश्चन करने हैं बस। इसको क्यों छोड़ा, इसका कारण भी बताएंगे, क्योंकि टीचर तो सब कर सकता है लेकिन बच्चे को ये छोड़ना ही पड़ेगा, तो वो कारण बताते हुए चलेंगे, है ना। इसलिए एसएससी जीडी की थोड़ी प्लानिंग वे में तैयारी करनी पड़ेगी। एसएससी जीडी 2027 में कितनी वैकेंसीज आएंगी, ये बहुत बड़ा सवाल है बच्चों आपका। मैं इसको ही क्लियर कर देता हूं पहले कि एसएससी जीडी में कितनी वैकेंसी 2027 में आएंगी। अगर मैं इसको देखूं तो बच्चों ये इन्होंने रिक्त पद बताए थे और ये राज्यसभा में क्वेश्चन उठा था 11 फरवरी 2026 का ही है। 11 फरवरी 2026 यानी एक भर्ती तो चल रही थी ऑलरेडी, तो उसमें तो इसको ऐड नहीं किया जा सकता था, या कुछ पद हो सकता है ऐड भी कर दिए जाए। तो उन्होंने बताया 93,139 पद इन सारी फोर्सेस के मिला के खाली हैं। पर इसमें ऐसा भी है कि जो भर्ती चल रही है उसके भी जोड़ दिए, 25,000 मान लीजिए उसके जोड़ दिए, 25,000 उसके भी इसमें पद जुड़ गए, तो फिर कितने बचे सर? फिर भी 68,000 70,000 बच रहे हैं। तो या तो उसमें भी बढ़ जाए, 17-18,000 उसमें बढ़ गए, 25,000 के 43-44 हो जाएंगे, इसके लिए फिर भी 50,000 बच जाएंगे। तो इसमें नहीं लगता कि किसी भी रूप से कि 50,000 से कम वैकेंसी आएंगी। साथ में ये बताया गया था जब पहलगाम में दिक्कत हुई तो 16 नई बटालियन बीएसएफ में और जोड़ी जाएंगी, और मतलब इस तरह के बीएसएफ की फोर्स भी बढ़ाने की बात हुई। ये देखिए 20,000 सीआरपीएफ को 20,000 अलग से जवान चाहिए जो रिटायर होंगे, उनकी जगह नहीं, अलग से वैकेंसी ही क्रिएट कर दी, और उनका इंपैक्ट इस साल पड़ेगा 27 में, क्योंकि 26 तक तो प्रपोजल चले हैं। ठीक है, सीआईएसएफ में 70,000 जवान भर्ती किए जाएंगे, ये हर साल हो रहे हैं, ये पिछले साल भी इसी में से हुए, 14,000 भर्ती हर साल आएंगी सीआईएसएफ में। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये क्लैरिटी इस बार मैं आपको ये देना चाह रहा हूं कि इस बार वैकेंसीज 50,000 से तो प्लस ही आएंगी। वो हो सकता है 60 आए, वो हो सकता है 70 आए, वो कुछ भी नंबर हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये क्लियर कब होगा सर? अक्टूबर में ही होगा, और अक्टूबर में भी नहीं होता, हर बार पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड देख रहा हूं, बस इस बार का अभी तक नहीं बढ़ा है, हो सकता है ये भी बढ़ जाए रिजल्ट आने से पहले, जो अभी पेपर हुआ है कि पिछले उससे पहले 3 साल हर बार वैकेंसीज कम आती हैं, और फिर बढ़ करके कभी 15,000 बढ़ रही हैं, कभी 20,000 बढ़ रही हैं, कभी डबल हो रही हैं। ऐसा अक्टूबर में कम वैकेंसीज आएंगी, फिर वो बाद में बढ़ती चली जाती हैं, ऐसा ही हुआ है अब तक। ठीक है, हो सकता है अक्टूबर में अगर 50 आ गई तो हो सकता है वो बाद में बढ़ के 60-70 भी हो जाए, ऐसे भी चांसेस रहते हैं। तो इस बार वैकेंसीज के ब्राइट चांस है, क्योंकि पिछले साल थोड़ी कम रह गई 26 वाले में, है ना। अगर नहीं बढ़ी तो फिर तो ये पक्का ही अच्छी वैकेंसी आएंगी, अगर उसमें नहीं बढ़ाई तो। ये देखो, ये पिछले सालों का ट्रेंड है कि 23-24 में इतनी वैकेंसी, 25 में इतनी वैकेंसी, 26 वाली में इसकी बात कर रहा हूं, इसमें अभी बढ़ने के चांसेस हैं। 93,000 पद खाली बताए, उनमें ये 25 शामिल हैं 93 में। ठीक है, अब इसको बढ़ा करके कितना निकालेंगे, उन 93 में से कितना घटाएंगे, वो आगे की बात है। और कुछ नई बटालियन बन गई है, तो अभी एकदम क्लैरिटी आएगी कि भाई जो है 50,000 से प्लस ही वैकेंसीज मिलने वाली हैं 27 के अंदर। ठीक है, अब मैं क्वालिफिकेशंस बता दूं, वो सबको मालूम है कि 10th पास ही चलेगा जी एसएससी जीडी में, 10th पास ही रहने वाला है, कितने भी नंबर हो। एज का अगर आपको जानना है कि सर एज का क्या क्राइटेरिया रहेगा, तो एज की भी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। 1 जनवरी 2027 को एज मांगी जाएगी, यानी जो बच्चा आज की डेट में, आज अगर 17.5 के भी हो ना आप, तो इस फॉर्म को भर दोगे। 18 से 23 साल, क्योंकि तब तक आप 18 के हो जाओगे इस डेट को। 18 से 23 साल यूआर और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, ओबीसी के लिए 18 से 26 साल है, एससी एसटी के लिए 18 से 28 साल है। आपके सर ईडब्ल्यूएस का क्या फायदा हुआ? कट ऑफ में फायदा मिलता है, एज में नहीं मिलता बच्चों। ठीक है, और इन सब का सर्टिफिकेट बनवा लेना सेंट्रल का,
क्योंकि सेंट्रल का सर्टिफिकेट चलता है, स्टेट से ही बनेगा पर सेंट्रल का। और सभी को डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा करके रखना है। असम वालों को पीआरसी बनवा बोलते हैं वहां पर, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में। आगे अगर हम बात करते हैं तो इस पे मैं बात कर चुका हूं कि राज्यसभा में जवाब दिया गया था, इतनी वैकेंसीज। अब बच्चों आपके मन में सवाल होगा कि सर हमें कितना टारगेट करना चाहिए अपने स्टेट के लिए। यहां स्टेट वाइज वैकेंसीज आती हैं और स्टेट के हिसाब से आपका टारगेट क्या होना चाहिए। तो मैं ये मानता हूं कि 2025 में 53,000 वैकेंसीज आई थी और मैं उम्मीद भी इस बार 27 में भी 53,000 की कर रहा हूं। तो लगभग हर स्टेट को उतनी वैकेंसीज मिलेंगी जितनी 2025 में मिली थी। तो उस हिसाब से मैं पिछले स्टेटों की बात कर रहा हूं कि देखो सबसे हाईएस्ट, जैसे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, तो सबसे हाई कट ऑफ जनरल की जाती है। तो मैंने जनरल की और बॉर्डर एरिया, जनरल एरिया बॉर्डर एरिया, यूपी में नक्सल एरिया नहीं है तो जनरल एरिया 66, तो 66 क्वेश्चन करने से सिलेक्शन हो गया था 53,000 वैकेंसीज में। और ये टारगेट 27 का हम 2 क्वेश्चन जरूर बढ़ा करके चलें, यानी यहां 66 हुआ तो 27 में हमें 68 करने ही होंगे अगर यूपी के अंदर सिलेक्शन लेना, जनरल एरिया में, जनरल कैटेगरी में। बाकी ओबीसी, एससी, एसटी थोड़ा थोड़ा डाउन होती है, एससी तो काफी डाउन होती है, ओबीसी, डब्ल्यूएस एक जैसी होती है लगभग, और वो जनरल के आसपास ही होती है। असम की मैं बात करता हूं तो देखो ये मैंने यूपी का बॉर्डर एरिया की भी मैं बात करता हूं तो 60 क्वेश्चन 2027 में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट को तैयार रहना चाहिए, ये 68 क्वेश्चन रहना चाहिए। ये टारगेट 2027 का फिक्स करिए। असम वाले बच्चों आपको जनरल में 48 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो जाता है जनरल एरिया में, यहां आपको 50 क्वेश्चन टारगेट करने चाहिए। और नक्सल एरिया में भी आपको 50 क्वेश्चन टारगेट करने चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। ईडब्ल्यूएस को थोड़ा फायदा होता है यहां। बॉर्डर एरिया वाले बच्चों को 40 क्वेश्चन पे भी सिलेक्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चंस बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अब मैं बात करता हूं बिहार की, तो बिहार स्टेट को 66 क्वेश्चन टारगेट करना चाहिए 2027 के लिए। बॉर्डर एरिया को 64 क्वेश्चन की तैयारी करनी चाहिए बिहार राज्य में। और आगे वेस्ट बंगाल की बात करता हूं तो 51 क्वेश्चन की तैयारी करनी चाहिए जनरल एरिया वालों को वेस्ट बंगाल में। नक्सल एरिया वालों को 50 क्वेश्चन की तैयारी करनी चाहिए और बॉर्डर एरिया को 48 क्वेश्चन की तैयारी करनी चाहिए। हर कैटेगरी को इतना टारगेट अपना बना लेना चाहिए। हालांकि एससी में कम हो जाएगा, एसटी में थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल एक से रहते हैं। किसी किसी स्टेट में ईडब्ल्यूएस बहुत डाउन होता है, वो अलग बात है। झारखंड वालों आपको 64 क्वेश्चन की तैयारी करनी चाहिए 2027 में, और यहां पर नक्सल एरिया वालों को 52 क्वेश्चन की, अगर झारखंड में कोई नक्सल एरिया से है तो। ठीक है, इस बार मुझे लग रहा है नक्सल की वैकेंसीज खत्म होंगी, बॉर्डर की तो रहेंगी, क्योंकि नक्सल मुक्त भारत बोला जा रहा है। हालांकि वो अफेक्टेड क्षेत्र अभी भी है, इसलिए हो सकता है कुछ सालों तक अभी वैकेंसीज दी जाती रहें। तो जनरल और बॉर्डर, क्योंकि भाई देखो जैसे कोई शेड्यूल कास्ट में तो वो उस टाइम पे भी था, लेकिन उसने वो सब दिक्कतें फेस करी, चाहे वो खत्म भी हो जाए, लेकिन मतलब आज वो छुआछूत खत्म हो गई है, लेकिन उन्होंने वो फेस की थी, उस वजह से उनको आज फायदा मिल रहा है, क्योंकि उनकी जनरेशन उतनी पीछे रह गई, इसलिए उनको वो फायदा दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई जो है अब तो वो छुआछूत है नहीं भारत में, हालांकि अभी भी बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बहुत है, पर है और तुरंत आरक्षण खत्म कर दो, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी, और ना करना चाहिए। क्योंकि अगर वो हुआ खत्म तो फिर वो पीछे हैं, वो बहुत पीछे रह जाएंगे, और वो समानता लाने के लिए ही अम्बेडकर साहब ने ऐसा किया था, आपको मालूम है। तो राजस्थान 69, तो यानी राजस्थान के लिए तो आपको 70 क्वेश्चन टारगेट करने होंगे। बॉर्डर एरिया में राजस्थान में 64 क्वेश्चन भी काफी होंगे। महाराष्ट्र वाले बच्चों आपका 57 क्वेश्चन का टारगेट होना चाहिए 2027 में, और नक्सल एरिया वालों का 49 महाराष्ट्र में। ठीक है, ऐसे ही एमपी वालों जो जो भी मैंने यहां लिखा है, जिस जिस भी स्टेट का लिखा है, अगले 2-2 क्वेश्चन आप ऐड कर लेना सभी में। ये आपके टारगेट्स होने चाहिए 2027 के लिए। अब मैं बात करता हूं कि 2027 की तैयारी हम वीर बैच से कैसे कर रहे हैं और वीर बैच से कैसे जुड़ सकते हो। आरडब्ल्यू ऐप में जाकर के वीर बैच आप परचेज कर सकते हो। इसकी क्लासेस हम 20 जून से स्टार्ट कर रहे हैं, सॉरी 15 जून से स्टार्ट कर रहे हैं। 20 जून पर तो बच्चे फोड़ देंगे मेरा सर, 15 जून से, है ना। तो रीजनिंग की क्लास आपको, बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर संदीप सर से चाहिए रीजनिंग, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि भाई संदीप सर भी आपको मिलेंगे।
अक्टूबर में जो बैच आएगा उसको आपको फ्री देंगे और वहां संदीप सर पढ़ा रहे होंगे। राहुल शर्मा सर बेसिक को बहुत अच्छा क्लियर करते हैं, संदीप सर प्रैक्टिस में बहुत माहिर हैं। तो इसलिए आपसे कह रहा हूं कि राहुल शर्मा सर से आप पढ़ो, बेसिक बहुत शानदार पढ़ाते हैं। इसलिए बहुत हम नहीं चाहेंगे कि आपका रिजल्ट हो, हमें नहीं देना एसएससी जीडी में सबसे तगड़ा रिजल्ट देते आए हैं, तो हम भी तो यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो। हमारा बहुत आसान था हमें कि संदीप सर को दे देते, पर दिक्कत वहां यह है कि हम बेसिक से जो बहुत क्लैरिटी से टीचर पढ़ाता हो पहले उनको ले लो, और प्रैक्टिस में माहिर है संदीप सर, तो दोनों काम हो जाएंगे आपके। तो क्वेश्चंस 20 और मार्क्स 40। टाइम, अब आप ये जो टाइम है इसका, ये टाइम किस लिए लिखा है भाई? अच्छा, ये क्लास किस टाइम होगी? और अच्छा, ये सेक्शनल टाइम है, उसकी जरूरत नहीं थी। पर भाई देखो क्वेश्चंस 20 हैं, 40 मार्क्स हैं। ये क्लास 15 जून से स्टार्ट हो रही है और 3 महीने आप सर को दे दो। कितने? 3 मंथ्स। और सर का एक्सपीरियंस एसएससी जीडी को लेकर के बता दूं, पिछले 6 सालों का और लगातार सिलेक्शंस का है। रैंक 1 इनकी ही क्लास देख करके जाता है। ठीक है भाई, चलो अब मैं बात करता हूं मैथ्स की। तो एक ही नाम याद आता है जब एसएससी जीडी के मैथ्स का नाम लिया जाएगा, दीपक भाटी सर। सबसे एक्सपीरियंस टीचर, पूरे भारत में फेमस। एसएससी जीडी का जहां भी नाम आता है और मैथ्स की कोई बात होगी तो सिर्फ दीपक सर नाम लिया जाएगा, आपको मालूम ही है। 20 क्वेश्चंस का मैथ है, 40 मार्क्स इसके भी हैं। इस बार सेक्शनल टाइमिंग आपको मालूम है कि भैया 15 मिनट संभव है कि 15 मिनट में करना हो, तो दीपक सर उसको भी, उसमें भी माहिर हैं कि भैया आपके 17-18 क्वेश्चन कैसे 15 मिनट में बना दिए जाएं, क्योंकि 20 के ट्राई नहीं करना है हमें, क्योंकि कट ऑफ इससे बहुत डाउन होगी। अब अगर ये सेक्शनल टाइमिंग हो गया ना बच्चों, तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये इससे और 2-2 कम हो जाएगा। ये तो मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसा ही रहा तो 2-2 और कम हो जाएगा आपका टारगेट स्कोर, क्योंकि मैथ्स में और रीजनिंग में बच्चे पूरा कर ही नहीं पाएंगे अपना पेपर, और इनमें नंबर बढ़ते हैं। हिंदी, भाई नीरज शर्मा सर रेगुलर यही हिंदी पढ़ा रहे हैं एसएससी जीडी की, और भाई बहुत एनर्जेटिक टीचर हैं, बहुत एनर्जी से पढ़ाते हैं। 20 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स है, यहां तो टाइमिंग की कोई समस्या ही नहीं है। और ये भी पिछले 4-5 सालों से आरडब्ल्यूए पर एसएससी जीडी की हिंदी में लठ गाड़े हुए हैं, बिल्कुल, है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो भैया हिंदी और इंग्लिश इनमें से एक सब्जेक्ट लेना होता है, तो भाई इंग्लिश तो बहुत ही कम बच्चे लेते हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि भैया हिंदी तो हम आपकी पूरी करा देंगे, इंग्लिश अगर किसी को चाहिए तो हमने इस बार विपिन भाटी सर जो इंग्लिश को बहुत आसानी से सिखाने के लिए जाने जाते हैं, तो वो इंग्लिश कराने आ रहे हैं आपकी। जीएस की टीम, 20 क्वेश्चन है, 40 मिनट है, तो यहां भी समस्या टाइमिंग की कोई नहीं है। जीएस की देखिए, आरडब्ल्यूए की सबसे बेहतरीन फैकल्टी का आप नाम लीजिए, सबसे बेहतरीन फैकल्टी जीएस में, वो सारे चेहरे आपको यहां पर दिख जाएंगे, सबसे फेमस, है ना। वही टीम आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। ठीक है बच्चों, तो एसएससी जीडी की जीएस के लिए वो टीम है, इससे चाहे एसएससी सीएचएसएल दे लेना इस जीएस से, चाहे सीजीएल दे लेना, चाहे रेलवे दे लेना, सब इससे क्लियर होगा। पूरी कंप्लीट जीएस पढ़ाएंगे, 3 से 4 महीने जरूर लगेंगे, पर जीएस की टेंशन एक बार में फिनिश हो जाएगी और अपडेटेड कंटेंट होगा। ऐसा नहीं है कि सर जो पिछली बार पढ़ाया था क्या वही, नहीं, अब जो चेंजेस हो रहे हैं, नई कंपनी आई तो उसने क्या परिवर्तन किए वो सब होगा इसमें। सेम रीजनिंग में अपडेशन हुआ है, सेम हिंदी में अपडेशन हुआ है, उन सबको अपडेट करके चलेंगे। इस बार ये भी तो चेंजेस है ना कि पहले जो हिंदी आती थी, इस बार कुछ नया चेंज करके पूछा है, रीजनिंग कुछ नई चेंज करके पूछी है, अभी आंसर की आने वाली है, चिंता मत करो आप। और कुछ बच्चे बुक्स का पूछ रहे हैं कि सर बुक्स का क्या करेंगे, तो बुक्स हमारी 10 जुलाई को आएंगी बच्चों। कब? 10 जुलाई को एसएससी जीडी की, क्योंकि हम चाह रहे हैं पहले आंसर किया जाए, फिर जो चीजें नई चीजें हुई हैं उन सबको अपडेट करेंगे हम बुक्स में, और उसके आधार पर और बहुत सारे क्वेश्चंस देंगे। तो एसएससी जीडी की बुक्स 10 जुलाई तक आएंगी। ठीक है, सिलेक्शन पर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं ना कि वो सोचते हैं कि सर क्या मैं बुक्स लेनी जरूरी है, नहीं मत लो। अगर आप ये समझते हो कि मेरे पास प्रैक्टिस करने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं तो उनसे कर लो, और अगर आप ये नहीं, ये प्रैक्टिस में मुझे बहुत चाहिए, तो फिर बुक्स रख लो। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होगा 4 महीने के बाद
टीचर्स अगर यूट्यूब पे पढ़ा रहे होंगे 3-4 घंटे पढ़ाएंगे, फिर 3-4 घंटे बुक से भी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। शुरुआत में तो जरूरत नहीं है, पर बाद में जरूरत पड़ती है प्रैक्टिस के लिए, और उससे कॉन्फिडेंस आता है। बुक से हमेशा हमें कॉन्फिडेंस आएगा। सिलेक्शन प्रोसेस आप सबको पता है, सबसे पहले एग्जाम है ऑनलाइन सीबीटी, फिर आपका फिजिकल है, फिजिकल है ना, मापतोल और फिजिकल, फिर आपका लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल हो जाता है। इतने में आप सेलेक्ट हो जाते हो। पूरा 1 साल में सब कुछ खत्म हो जाता है ना, ज्वाइनिंग हो जाती है आपकी। वीर बैच मैंने आपको बताया कि अगर आप फ्रेशर हैं, या आपने पिछली बार कोई बैच लिया था लेकिन पढ़ नहीं पाए, या आप ये सोचते हैं कि मुझे